जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का हमारे इस दिव्य चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं देवताओं की अद्भुत कथाएं जो हमारे जीवन को प्रकाश और प्रेरणा से भर देती हैं। हर कहानी में छिपा है एक गहरा संदेश धर्म, भक्ति और जीवन के सत्य का। तो आइए अपने मन को शांत करें, भगवान का स्मरण करें और प्रारंभ करते हैं आज की पवित्र कथा। कार्तिक मास हिंदू पंचांग के सभी महीनों में सबसे अधिक पवित्र तथा शुभ माना गया है। इस मास को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का महीना कहा गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस महीने में किया गया छोटा सा भी सत्कर्म अनंत गुना फल देता है। इस मास को दान, व्रत, स्नान, दीपदान और भक्ति का महीना कहा गया है। कार्तिक मास में सूर्य देव तुला राशि में रहते हैं और इसी मास में भगवान नारायण योग निद्रा से जागते हैं। इसलिए इस माह में पूजा पाठ का अत्यधिक महत्व है। कथा का प्रारंभ उस समय से माना जाता है जब धरती पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। लोग दुखी थे, भक्ति का मार्ग कठिन हो चुका था। तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण लेकर कहा, हे ईश्वर, कलयुग में लोग कैसे आपका ध्यान करेंगे? लोग पापों से कैसे मुक्त होंगे? उनकी रक्षा कैसे होगी? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, कलयुग में मेरे भक्तों के लिए एक अत्यंत पवित्र महीना होगा, कार्तिक मास। जो लोग इस मास में स्नान, दीपदान और मेरे नाम का स्मरण करेंगे, वे सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। तब से देवगण भी इस महीने का इंतजार करने लगे। धरती ने भी भगवत भक्ति का यह उपहार पाया। कार्तिक मास का महत्व कहा गया है, जो व्यक्ति कार्तिक मास में ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, जो तुलसी के पास दीपक जलाता है, जो भगवान विष्णु का नाम जपता है, वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। भक्त प्रातःकाल नदियों में स्नान करते हैं, पूजा में दीपक जलाते हैं, तुलसी माता की आराधना करते हैं, भोजन में सादा और सात्विक आहार लेते हैं। इस महीने गाय, ब्राह्मण, साधु संत तथा गरीबों की सेवा का विशेष विधान है। भगवान कृष्ण भी गोपियों संग कार्तिक मास में रासलीला करते थे। इस रास में आध्यात्मिक प्रेम और भक्ति का स्वरूप छिपा हुआ है। इसी कारण कार्तिक मास को दान, योग और भक्ति का मिलन कहा जाता है। कार्तिक स्नान की कथा पुराणों में वर्णित है कि एक समय राजा पृथु नामक राजा ने भारी पाप किए थे। मृत्यु के पश्चात उन्हें नरक ले जाया जाने लगा। मार्ग में उन्होंने सुना कि कार्तिक स्नान का पुण्य अनंत फल देता है। उन्हें पछतावा हुआ। उन्होंने कहा, काश मैंने कार्तिक में स्नान किया होता। जैसे ही उन्होंने कार्तिक स्नान की प्रशंसा की, उनके पाप क्षीण हो गए और उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। इस कथा का संदेश है कि कार्तिक मास की महिमा का स्मरण मात्र भी पापों को नष्ट कर देता है। कार्तिक दीपदान बहुत पुरानी कथा है। एक बार एक स्त्री थी, अत्यंत गरीब। वह अपने पति के साथ जीवन व्यतीत करती थी। एक दिन उसने सुना कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु के लिए दीपक जलाने से दरिद्रता दूर होती है। उसके पास दीपक, तेल या घी कुछ भी नहीं था। वह दुखी मन से बैठी रही। रात में उसे एक कल्पना हुई कि उसने मिट्टी से दीप बनाया, पानी में तेल की जगह थोड़ा पानी डाल दिया और तुलसी माता के पास जलाकर रख दिया। भगवान उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उस गरीब स्त्री का जीवन बदल गया। उसके घर से दरिद्रता दूर हुई और सुख समृद्धि आ गई। यह कथा दिखाती है, ईश्वर द्रव्य नहीं, भाव देखते हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कथा। बहुत समय पहले लक्ष्मी जी पृथ्वी पर भ्रमण करने आईं। उन्होंने देखा कि कुछ लोग ईश्वर का स्मरण नहीं करते, पाप करते और घमंड में जीते। लक्ष्मी जी नाराज होकर क्षीर सागर लौट गईं।
उनके बिना संसार और देवलोक दोनों में अशांति फैल गई। भगवान विष्णु ने सोचा, लक्ष्मी के बिना जगत अपूर्ण है। उन्होंने देवी लक्ष्मी को मनाने का उपाय ढूंढा। ऋषियों की सलाह पर भगवान विष्णु ने कहा, इस मास में हमें अपने सभी भक्तों का पुण्य स्वीकार करना है। जब लोग दीपदान, व्रत और तुलसी पूजन करेंगे, तब लक्ष्मी पुनः प्रसन्न होकर सबके घर आएंगी। तब से ही कार्तिक मास में लोग लक्ष्मी जी और विष्णु जी की आराधना करते हैं। दीपावली के समय देवी लक्ष्मी धरा पर पधारती हैं। लोग दीप प्रज्वलित करके उनका स्वागत करते हैं। लक्ष्मी जी धन, ज्ञान और सुख का वर देती हैं। तुलसी और भगवान विष्णु का संबंध। एक समय असुरराज जालंधर का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया। उसकी पत्नी वृंदा बड़ी पतिव्रता थी, इसी कारण उसको कोई देवता नहीं मार पाता था। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने वृंदा की परीक्षा ली और अंततः उसकी पतिव्रता शक्ति नष्ट हो गई। जालंधर वध हुआ। वृंदा ने विष्णु को श्राप दिया, तुम पत्थर बनोगे। विष्णु शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए। वृंदा की देह से तुलसी का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, तुलसी तुम सदैव मेरी प्रिय रहोगी। कोई भी पूजा तुम्हारे बिना अधूरी होगी। इसीलिए विष्णु और कृष्ण की पूजा में तुलसी अनिवार्य है। तुलसी विवाह की कथा। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी विवाह का विशेष विधान है। कथा है, भगवान विष्णु ने स्वयं तुलसी का विवाह शालिग्राम रूप में किया। देव, ऋषि, गंधर्व सभी उपस्थित थे। मंगल गीत गाए गए। स्वर्ग से पुष्प बरसे। तब से कार्तिक में तुलसी विवाह मनाया जाता है। तुलसी विवाह को देवी लक्ष्मी का पृथ्वी पर आगमन भी माना जाता है। इस दिन घरों में सौभाग्य, शांति और समृद्धि आती है। देवउठनी एकादशी। कथा है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु क्षीरसागर में योग निद्रा में जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इस कारण इसे प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन हरि जागरण होता है। विवाह, मांगलिक कार्य और शुभ कार्य इसी से आरंभ माने जाते हैं। एक कथा के अनुसार एक राजा था, हरिश्चंद्र जैसा सत्यप्रिय। उसने एकादशी का व्रत किया और उसका फल यह हुआ कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवताओं ने कहा, जो कोई कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत करता है, वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होता है। इस दिन तुलसी विवाह, दीपदान, व्रत, जप और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। यमराज और बहन यमुना की कथा। भाई दूज। कार्तिक मास में भाई दूज भी आती है। कथा है, यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए। यमुना ने सत्कार किया। यमराज ने वर मांगने को कहा। यमुना बोली, जो भाई आज के दिन अपनी बहन के घर आएगा, उसे आपके भय से मुक्ति मिलेगी। यमराज ने यह वरदान दे दिया। तब से भाई दूज पर्व मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। गोवर्धन पूजा की कथा। कार्तिक अमावस्या के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के अहंकार को तोड़ा और वृंदावन वासियों की रक्षा की। उसी की स्मृति में यह पूजा होती है। कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली। कथा है, इसी दिन त्रिपुरासुर का वध हुआ। देवताओं ने दीप जलाकर जयकार की। तब से इसे देव दीपावली कहा जाता है। यह दिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों का प्रिय है। उपसंहार, समापन कथा। कार्तिक मास भक्तों के जीवन में प्रकाश भरने आता है। एक दीप अंधकार मिटा देता है। एक नाम पाप नष्ट कर देता है। एक व्रत जीवन को मंगलमय बना देता है। एक तुलसी पत्ता भगवान को प्रसन्न कर देता है।
इस महीने का सबसे बड़ा संदेश यही है। ईश्वर भक्ति में धन नहीं, हृदय की सच्चाई चाहिए। जो प्रेम से स्मरण करे वही भगवान के निकट पहुंचता है। कार्तिक मास लोगों को जागृत करता है, अंधकार से प्रकाश की ओर, पाप से पुण्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, तुलसी माता और सभी देवताओं की कृपा सब भक्तों पर बनी रहे। सुख, शांति, समृद्धि, भक्ति और आनंद से हर घर प्रकाशित रहे। इस दिव्य कथा को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। भगवान की कृपा सदा आपके परिवार पर बनी रहे। अपने जीवन में भक्ति और सद्गुणों का प्रकाश बनाए रखें। अगली पावन कथा तक जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री महादेव।